2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्व में जिम्मेदारी संभाल चुके गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके साथ ही दो अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई हैं, जिसमें प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट का कार्यभार यहां पर सौंपा गया है। इसके साथ ही एक सह प्रभारी और उत्तराखंड के लिए नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर अब इसे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंचमुखी नेतृत्व करार दे रहे हैं और इसका असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। गणेश गोदियाल जो पहले से ही संगठन की कमान संभाल चुके हैं, सक्रिय नेता हैं और लगातार फील्ड में उतरकर काम करने पर विश्वास रखते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पहले जिला अध्यक्षों और उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही उन्हें चुनावी मंत्र देने का भी यहाँ पर काम किया है। गणेश गोदियाल का एक सूत्रीय एजेंडा कहें या काम कहें या सीधे तौर पर संगठनात्मक तैयारी कहें कि 2027 के चुनाव में उत्तराखंड प्रदेश से भाजपा को बाहर निकालना है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के तौर पर दोबारा से गणेश गोदियाल की ताजपोशी की है। इनके साथ ही अन्य 4 नेताओं को भी यहां पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बैठकों पर बैठ के लेने का काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 27 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों की बैठक के साथ की गई और उसके बाद अब पीसीसी के तमाम सदस्यों के साथ भी बैठक की गई है। गणेश गोदियाल का साफ तौर पर कहना है कि 2027 चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि फील्ड पर काम करने वाले गणेश गोदियाल अपनी पूरी टीम के साथ जल्द ही फील्ड पर उतरने का काम करेंगे और 2027 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती देने का भी यहाँ पर काम होगा। आपने पीसीसी की भी बैठक की, इससे पहले आपने तमाम जिला अध्यक्षों की बैठक की। क्या आपके तरफ से निर्देश है, क्योंकि अब 2027 सामने है, तो तमाम सीनियर्स के भी आपको मार्गदर्शन मिले और क्या आपने एक तो मैं तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारा यहाँ पर राज्य का नेतृत्व है, मैं उन लोगों के लगातार संपर्क में हूँ और मैं जो भी निर्णय कर रहा हूँ उन लोगों से बातचीत करके हमारी सर्वसम्मति से हम कोई भी निर्णय कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने कहा कि परसों मैंने पीसीसी और जो नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली और उनमें मैंने यही कहा कि हमें सबको एकजुट होकर मिलकर भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। हमें एकजुट होकर संभावित जिस विधानसभा में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मुखरता से उठाना है और हमें सबको, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, अपनी उपस्थिति को, अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए किसी दूसरे की प्रखरता को कम नहीं करना है। ये मुख्य बात है। हमसे प्रखर, हमसे ज़्यादा उपयोगी कोई दूसरा हो सकता है, हमसे ज़्यादा अच्छा विचार किसी दूसरे का हो सकता है। ये अलग बात है कि हम आज इस सीट पर हैं, दूसरे इस सीट पर नहीं है, लेकिन अगर उनके विचार पार्टी के लिए उपयोगी हैं तो उन विचारों को स्थान मिलना चाहिए। उन विचारों को भी अगर फॉलो करना पड़े, पद पर बैठे हुए भी उन विचारों को फॉलो करना पड़े तो उसे फॉलो करना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलने के साथ ही गणेश गोदियाल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और सीधे तौर पर कहें तो जनता के बीच जाने से पहले अपना होमवर्क पूरी तरह से गणेश गोदियाल यहां पर तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें पहले जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की गई तो उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ गणेश गोदियाल ने बैठक की है। मकसद सिर्फ एक है कि 2027 से पहले तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव मोड में लाना है और धरातल पर जाकर काम करना है।